हेलो दोस्तों, मेरा नाम है सौम्या व्यास और आप में से बहुत लोग जानते होंगे कि मैं एक एमपीपीएससी एस्पिरेंट हूँ और स्टडी ब्लॉग्स जो है वो अभी मैं डाल रही हूँ। पर डे मेरा एक स्टडी ब्लॉग आता है तो उसमें काफ़ी सारे कमेंट्स आते हैं, तो उनका जो कमेंट्स का आंसर होता है उनको मैं एक साथ देने के लिए एक वीडियो बना रही हूँ। तो पहले जो मैंने वीडियो बनाया था वो बुक लिस्ट का वीडियो था, जिसको आप लोगों ने काफ़ी सारा अप्रिशिएट किया और आप लोगों को बुक लिस्ट जो है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगी। तो वो वाली जो बुक लिस्ट वाली वीडियो है, अगर आप में से कोई लोग नए हैं चैनल पर तो वो उसको देख सकते हैं जाकर। और दूसरी बात मैं आपको बताऊं कि अभी काफ़ी सारे कमेंट्स आ रहे हैं कि जो टेस्ट सीरीज़ है वो कौन सी कोचिंग की लगाएं, टेस्ट हमें कहाँ से मिलेंगे, और टेस्ट जो है उसके बारे में ये भी क्वेश्चन आ रहा है कि एफएलटी लगाएं या फिर हम जो यूनिट वाइज टेस्ट लगाएं। एक क्वेश्चन ये आ रहा है कि टेस्ट में हमारे नंबर कम आ रहे हैं तो हम उसके लिए क्या करें। तो इन सभी क्वेश्चंस के आंसर आज मैं आपको इसमें वीडियो में देने वाली हूँ। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहली बात तो हम कर लेते हैं कि टेस्ट कहाँ से मिलेंगे। तो टेस्ट जो है, अगर आप इंदौर में रहकर पढ़ाई कर रहे हो तो टेस्ट आप या तो ऑनलाइन टेस्ट सीरीज लगा सकते हो, जैसे कि महात्मा गांधी हुई, उत्कर्ष हुई, और चेतन मीना अच्छी कोचिंग है, आकार आईएएस अच्छी है। तो ये 3 से 4 कोचिंग, सत्यमेव जयते हैं, तो ये 5 कोचिंग्स ऐसी हैं जो एमपीपीएससी के लिए अच्छी हैं और आप इनकी जो टेस्ट सीरीज है वो लगा सकते हैं। ठीक है, तो इन 5 कोचिंगों में से आप किसी भी एक टेस्ट सीरीज को ज्वाइन कर, या तो आप लोगों ने कर लिया होगा या आप करने के बारे में सोच रहे हैं तो आप कर लीजिए। ठीक है, तो ये तो हो गए कि कहाँ की लगाना है हमको। अगर आप इंदौर में हो, इफ इन केस आप इंदौर में नहीं रहते हो तो आप टेस्ट कैसे लगाओगे। उसके लिए आपके पास 2 ऑप्शंस है, या तो आप ऑनलाइन जो है टेस्ट सीरीज वो परचेस कर सकते हो, है ना, या फिर आप यहाँ पर इंदौर में कुछ शॉप्स ऐसे हैं जो कि लकी जेरोक्स हुआ, 1-2 शॉप्स और हैं जो कि टेस्ट जो है आपको होम डिलीवरी करवाते हैं। तो आप उनका जो नंबर है वो मैं आपको और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। तो आप क्या कर सकते हो, वहाँ पर से जाकर आप फ़ोन से उनको ऑर्डर दे सकते हो कि आपको कौन कौन सी कोचिंग की टेस्ट जो है वो चाहिए, तो वो आपको होम डिलीवरी कर देंगे। चार्जेस पर एक टेस्ट का इतना ज़्यादा नहीं है, 200-300 रुपये की टोटल एक टेस्ट सीरीज पड़ती है। तो आप जो है उस वहाँ से भी ले सकते हो। तो ये तो क्लियर हो गया कि टेस्ट आपको कहाँ से लेने हैं। अगर आप ऑनलाइन लेना चाहो तो ऑनलाइन ले सकते हो, नहीं तो होम डिलीवरी करा सकते हो। ठीक है, तो ये चीज़ क्लियर हो गई। अब बात करना है हमको कि हमें कितनी टेस्ट सीरीज जो है वो लगाना चाहिए, कितनी कोचिंग की टेस्ट सीरीज हम लगा सकते हैं। तो देखिए, अभी मैं भी सिर्फ पढ़ाई कर रही हूँ तो मैं आपको सिर्फ वो बता रही हूँ जो मैं कर रही हूँ। तो मैंने जो है 2 कोचिंग की टेस्ट सीरीज अभी तक लगा रही हूँ मैं, एक है महात्मा गांधी, दूसरी है आकार। इन दोनों कोचिंगों की टेस्ट सीरीज जो है अभी मेरी कंप्लीट नहीं हुई है क्योंकि एफएलटी अभी उसके बाकी है। मैं टेस्ट देने के लिए जाती नहीं हूँ, मैं सिर्फ टेस्ट जो है वो लेकर आती हूँ और बुक्स मतलब लकी जेरोक्स से, और वहाँ पर से टेस्ट लेकर आकर घर पर एफएलटी जो है, आप लोगों ने देखा होगा ब्लॉग्स में कि मैं खुद से 1 2 3 4 5 100 तक काउंट करके और लगा लेते हैं और फिर बाद में खुद से चेक कर लेते हैं। तो ये तो एक तरीका हो गया कि आप ऐसे लगा सकते हो। ठीक है, ताकि आप जब दूसरी बार, अगर जैसे कि आपके 2 टेस्ट सीरीज कंप्लीट हो गए तो उससे क्या होता है कि आप उसको दोबारा से एंड टाइम पर अगर लगाना चाहते हो लास्ट के 8 दिन में, तो आपके ऊपर टिक नहीं लगे होंगे, इसलिए पेपर पर लिखकर 1 2 3 4 करके लगाना ज़्यादा बेटर रहता है। ठीक है, तो मैं लगा रही हूँ 2 कोचिंग की टेस्ट सीरीज, एक है आकार और एक है महात्मा गांधी। तो ये बात हो गई। ठीक है, अब एक क्वेश्चन ये आया कि क्या हम सिर्फ एफएलटी लगाएं या फिर यूनिट वाइज लगाएं। तो उनके लिए मेरा आंसर है कि आप सबसे पहले, मैंने ऐसा किया था, जैसे मेरी यूनिट 10 कंप्लीट हुई तो यूनिट 10 का टेस्ट लगाइए, 7 कंप्लीट करके 7 का टेस्ट लगाइए, एक एक बार यूनिट वाइज भी टेस्ट लगाइए। और उसके बाद में अभी जब आप लास्ट के दिन होंगे, पहले आप स्टार्टिंग के 10-15-20 दिन जो है वो यूनिट वाइज टेस्ट लगाइए और उसके बाद एफएलटी वाले टेस्ट लगाइए एंड में, है ना। और सब एक और क्वेश्चन आ रहा है कि हमारे जो है टेस्टों में नंबर कम आ रहे हैं तो डीमोटिवेशन हो रहा है कि टेस्ट में नंबर कम आ रहे हैं तो एग्जाम कैसे निकलेगा, किसी के 60 आ रहे हैं, किसी के 65 आ रहे हैं। देखिए, टेस्ट के जो क्वेश्चंस होते हैं उसका वास्तविकता से मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग से कोई लेना देना नहीं होता उसके लेवल का, क्योंकि कोचिंग वाले जो है वो एक अलग लेवल का टेस्ट पेपर जो है वो सेट करते हैं और मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग जो है वो
उस लेवल का पेपर सेट नहीं करता है। बस एफएलटी इसलिए दिए जाते हैं, मॉक टेस्ट इसलिए दिए जाते हैं कि आपको वो 1 घंटे 1.5 घंटे बैठने की प्रैक्टिस हो जाए प्रेशर में। आप जब टेस्ट लगाओ घर पर या फिर किसी भी सेंटर पर जाकर ऑनलाइन ऑफलाइन, तो उससे क्या होता है कि आपको बस 1 घंटे का प्रेशर हो कि आप उस टाइम पे आपकी थॉट प्रोसेस क्या है, आप उस प्रेशर में कितने क्वेश्चंस गलत कर रहे हो, कितने क्वेश्चन सही कर रहे हो, कैसा आपका दिमाग चल रहा है। बस इन सब चीज़ों के लिए जो है टेस्ट लगाए जाते हैं। टेस्ट में नंबर कमाने का रियलिटी से कोई मतलब नहीं होता है, क्योंकि इनके जो टेस्ट हैं, अगर आपके इसमें 60 से लेकर 70-75 तक के नंबर आ रहे हैं तो काफ़ी ज़्यादा अच्छे नंबर है, क्योंकि महात्मा गांधी का और आकार दोनों के टेस्ट का लेवल जो है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। और चेतन मीना और सत्यमेव जयते के देखिए टेस्ट अभी मैंने देखे नहीं है, मैं उनके सिर्फ एफएलटीज लगाऊंगी अब, क्योंकि इसका जो है यूनिट वाइज और ये एफएलटी दोनों हो जाएंगे दोनों कोचिंग के। तो अगर एंड में टाइम बच रहा है तो आप ऐसा कर सकते हो कि बाकी जो कोचिंग्स है 2-3 उनके सिर्फ एफएलटीज लाकर घर पर पर डे 1 लगा सकते हो, ठीक है। एक एफएलटी डेली लगाना है। एफएलटी क्यों ज़रूरी है इस बारे में भी हम बात कर लेते हैं। सबसे पहले तो हम इस बारे में बात करते हैं। देखिए होता क्या है कि आपने काफ़ी सारा कंटेंट पढ़ लिया, आपके पास 10 यूनिट की 10 बुक्स हैं, आपने वो सारी पढ़ ली, 3 बार पढ़ ली, 4 बार पढ़ ली। अगर अब आप क्वेश्चन नहीं लगाओगे तब तक आपको समझ नहीं आएगा कि आपने जो पढ़ा है वो आपने कितने फोकस के साथ पढ़ा है और आपको वो कितना याद है और किस तरीके का आपको वो चीज़ याद है। जब आपकी मेमोरी जो है उस पर असर पड़ता है, जब आप क्वेश्चंस लगाते हो आपको चीज़ें रिकॉल होती हैं, रिकॉल नहीं होती हैं तो आप उस पर्टिकुलर टॉपिक का रिवीजन करते हो। आपको ऐसा करना है। अगर आप कोई टेस्ट लगा रहे हो और उसके बाद आपका पढ़ी हुई चीज़ आपकी गलत होगी, तो यार इसका मतलब ये है कि आपने वो पर्टिकुलर टॉपिक जो है वो उसको आपको दोबारा से रिवाइज करने की ज़रूरत है। तो आप उसको फिर दोबारा से उठाकर रिवाइज करिए उस टॉपिक को जिस टॉपिक के पढ़ने के बाद भी आपके क्वेश्चंस गलत हो गए। तो पढ़ना जितना अगर ज़रूरी है उतने ही ज़्यादा मॉक टेस्ट ज़रूरी होते हैं। ये मतलब मुझे अपनी पिछली गलतियों से भी पता चला, और काफ़ी जो लोग हैं उन्होंने जिनका सिलेक्शन हुआ उन्होंने मुझे यही एडवाइस किया है कि आप मॉक टेस्ट ज़्यादा से ज़्यादा लगाओ, क्योंकि आप पढ़ काफ़ी टाइम से रहे हो, तो यानी कि आपके पास नॉलेज है। पर आप जब टेस्ट लगा रहे हो, जैसे मैं भी हूँ, तो जब टेस्ट लगाते हो तो एक प्रेशर बनता है जिसमें आपका क्वेश्चन आता हुआ भी ना गलत हो जाता है। कभी आपको पता है कि आंसर बी है और फिर आप सी लगा देते हो ज़्यादा सोचते सोचते। तो इस टाइप की चीज़ें जो है वो मेरे साथ भी होती है और काफ़ी सारे बच्चों के साथ में होती होंगी। तो इन सब चीज़ों के लिए बस एक ही सॉल्यूशन है कि टेस्ट ज़्यादा से ज़्यादा लगाइए, और जिन टेस्टों में आपके नंबर जिन टॉपिक से कम आ रहे हैं पढ़ने के बाद, जो टॉपिक आपने पढ़ा ही नहीं और टेस्ट में आया उसका ठीक है, आप सोचोगे कि रिवाइज नहीं किया मैंने इसलिए मेरे नंबर कम आए। पर अगर आपने कोई टॉपिक पढ़ लिया उसके बाद भी आपका गलत हो रहा है तो आपको फिर उस टॉपिक को दोबारा से रिवाइज करने की ज़रूरत होती है। इसलिए टेस्ट लगाना बहुत ज़रूरी होता है कि आपकी पढ़ाई आपने कितनी की है उसको जांचने का, उसका कितना लेवल है, आप कितने पानी में हो, उन सब चीज़ों की जो जांच है वो टेस्ट ही कर पाता है, ठीक है। तो एक तो गई ये बात। अब मैं एक बात और बताना चाहती हूँ आपको कि टेस्ट जो है लगाने के लिए आपको एक समय निर्धारित करना है। वो समय अगर शाम का समय होगा पूरी पढ़ाई के बाद का तो ज़्यादा बेहतर रहता है, क्योंकि होता क्या है आपने पूरा दिन पढ़ाई की, अब पूरा दिन पढ़ाई करने के बाद में आपके पास काफ़ी सारी नॉलेज हो गई 8-10 घंटे की। अब आप जब टेस्ट लगाने बैठोगे तो आपको पता है कि भाई मैंने इतने घंटे पढ़ाई की, अब मेरा टेस्ट अच्छा जाना चाहिए, तो आपके पास एक मोटिवेशन रहता है कि आप 8 घंटे की पढ़ाई करने के बाद टेस्ट लगा रहे हो, है ना। दूसरी बात ये कि आपको दूसरे दिन के लिए मोटिवेशन आता है सुबह उठने के लिए और ज़्यादा मेहनत करने के लिए कि यार आपके टेस्ट में अगर अच्छे नंबर नहीं आए तो भाई मुझे कल और ज़्यादा पढ़ना है, क्योंकि अभी मैं उतना अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पा रहा हूँ या नहीं कर पा रही हूँ। तो ये सारी चीज़ें होती हैं कि आप कितने अच्छे से परफॉर्म कर पा रहे हो, उस चीज़ पर आपकी नेक्स्ट डे की पढ़ाई जो है वो डिपेंड करती है। जैसे कि पहले मेरे नंबर कम आ रहे थे तो एंशियंट हिस्ट्री पढ़ने के बाद भी मेरे नंबर कम आ रहे थे, तो मैंने रात को उसको 3 से 4 घंटे देके एंशियंट हिस्ट्री को रिवाइज किया, क्योंकि उसमें मेरे रिवीजन करने के बाद भी वो मेरी गलत हो रही थी। तो इस टाइप की चीज़ें आपको भी करनी है कि जो भी चीज़ आपकी पढ़ने के बाद गलत हो रही है उसको आप बार बार रिवाइज करो कि आपकी वो क्यों गलत हो रही है। तो ये था इस वीडियो का सार। मैंने सोचा डेली ब्लॉग्स जो है वो तो चलते रहते हैं अपनी जगह, किसी दिन डेली ब्लॉग्स की जगह ये चीज़ आना, क्योंकि कमेंट्स बहुत ज़्यादा आते हैं तो कमेंट्स के जवाब जो है वो मैं डिटेल में उतना वहाँ देने की कोशिश करती हूँ, पर मैं उतना ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं कर पाती हूँ, तो इसलिए मैंने ये वीडियो बनाया। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।